बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बरसात होती है तो बरसात का पानी जो है पहाड़ों और गहरी खाइयों और झीलों पर एक समान से आता है। एक प्रकार से बरसात होती है, एक ही तरह से सब जगह बरसात बरसती है, बादल बरसते हैं। लेकिन हमको जो समझना है वो ये है कि पहाड़ों पर तो बरसात का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि पानी जो है बरसात का पहाड़ों पर ठहरता ही नहीं। बरसता तो है, पानी आता तो है, पहाड़ भीगते तो हैं, लेकिन उस पानी को अपने पास रोक नहीं पाते, अपने पास रख नहीं पाते, अपने पास इकट्ठा नहीं कर पाते। इस वजह से उस बरसात के पानी का पहाड़ को वो लाभ नहीं होता जैसा किसी गड्ढों में, खाई में, गहराई में, चाहे गड्ढे छोटे हों बड़े हो या झील का रूप ले ले बरसात का पानी, वहाँ जैसा लाभ होता है वो लाभ पहाड़ों पर नहीं होता। पहाड़ जो हैं बरसात हो जाने पर भी खाली के खाली खड़े रह जाते हैं। ऊंचाई तो बहुत है पहाड़ की, बहुत ऊंचाई पर उनका अस्तित्व बना हुआ है, लेकिन बरसात से खाली रहते हैं। और नीचे गहराई में ज़मीन पर जो गड्ढे बने होते हैं उनमें पानी ठहर जाता है, या खेतों में जो बीज बोए हुए होते हैं वो ज़मीन जो पानी को झेलने की स्थिति में होती है, क्योंकि वहाँ भूमि को इस काबिल बनाया होता है, भूमि इस काबिल होती है कि उस पानी से पूरा लाभ उठा सकती है, क्योंकि उस खेती वाली ज़मीन में संपूर्ण लाभ होता है कि उसमें जैसे कि उस खेत का मालिक जो किसान है गुड़ाई बुआई करता है, छोटे छोटे औजारों से, आधुनिक औजारों से उस ज़मीन को नरम बनाता है, बार बार उस पर अंकुश लगा करके उसको पोला कर देता है, ज़मीन को आसान कर देता है, जिसके कारण ये जो पानी है उस ज़मीन की तह तक पहुंचता है। जो बीज वहाँ बोए जाते हैं उस बीज को पर्याप्त मात्रा में पानी का लाभ होता है, क्योंकि वहाँ पर खाद भी डाली हुई होती है, हवा भी कुदरत की, सब कुदरत की ही रचना है। पानी का आना ये भी कुदरत की रचाई रचना है कि बरसात होती है, बादल बरसते हैं, ये कुदरत की सारी कार्रवाई। ज़मीन का उपजाऊ होना ये भी कुदरत की ही रचना है। हवा का अनुकूल परिस्थितियों में रहना फसल के लिए और अनुकूल बीज बोया जाना, ये सारी कुदरत की रचना है। लेकिन जो किसान है, खेत का मालिक है, उसका प्रयास ये रहता है कि बीज को बड़े सुंदर ढंग से
बोया जाना चाहिए। ज़मीन को पहले इस काबिल बनाना चाहिए, फिर उस ज़मीन पर बीज बोए जाने के बाद, गुड़ाई बुआई हो जाने के बाद, बरसात की जब ज़रूरत होती है, ज़रूरत के समय जो बरसात का पानी बरसता है, तो वो खेत पूरा पूरा लाभ लेता है बारिश का। फिर ये हवा, पानी, खाद, बीज और उस किसान की ये सारी मेहनत रंग लाती है जब उस ज़मीन से हरी भरी लहलहाती फसल थोड़े ही समय में देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ तक फिर उस फसल का लाभ होता है। हम इंसानों का जीवन भी अगर समझें कि एक खेत की तरह है, खेत की न्याई है, हम अपने इस शरीर में अपने मन को इस काबिल बनाएं, इस लायक बनाएं, इस शरीर रूपी खेत के अंदर, जीवन रूपी खेत में जो कर्मों रूपी बीज हमने बोया जाना है, हमने बोना है, तो उससे पहले हम अपने अंदर गहराई में हमारे जीवन रूपी खेत की जो ज़मीन है, अंदरूनी स्तर पर इसकी गुड़ाई बुआई करनी है, बीज बोना है, इस काबिल अपने दिल को, मन को बनाना है कि जब मालिक की ओर से, कुदरत की ओर से जो बरसात बरसती है, भगवान के नाम की बख्शिश होती है, भगवान का ये तोहफा इस मनुष्य जीवन में सबको बराबर मिलता है, लेकिन जहाँ उपजाऊ हृदय रूपी खेत जो है, वहाँ पर भगवान के, मालिक के, सद्गुरु के आशीर्वाद रूपी जो बरसात होती है, सत्संग की, उनके आशीर्वाद की, और जो नाम बख्शते हैं हम जीवों को सतगुरु, वो नाम जो हृदय के अंदर धारण होता है, और फिर नित्य प्रति ये जीव जो है अपने इस जीवन की हार्दिक ज़मीन पर जो इतनी मेहनत करता है, उसमें परिवर्तन लाता है, उथल पुथल मचा देता है हृदय के अंदर, जिसमें पहले वाली कुछ फसलें हैं उसको पहले नष्ट करता है, जला देता है, ज़मीन को साफ़ सुथरा करता है, फिर से गुड़ाई करता है, उसको फिर से सुंदर उपजाऊ इस काबिल बना देता है कि जो नाम की बख्शिश होती है, वो नाम भीतर में नित्य प्रति इस जीव रूपी किसान की देख रेख में और सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की दया से, उनकी नज़दीकी से, उनके संगत से, उनके सत्संग से फिर वो नाम फलीभूत होता है, वो नाम लहलहाने लगता है हृदय रूपी खेती पर, मन रूपी खेती पर। उस बीज को फलते हुए देखा जा सकता है, ये जीव स्वयं भी देखता है, और दूर दूर तक इसकी महक पहुंचती है, और जब ये नाम की फसल तैयार होती है तो इस काबिल ये जीव हो जाता है संतों महापुरुषों की, भगवान की, परमात्मा की कृपा से, दया से, कि फिर वही नाम के प्रताप से जो लाभ हासिल होता है, वही लाभ फिर दूर दूर तक पहुंचाने के काबिल ये जीव हो जाता है, और अपने अंदर
जो उसने अपने आप को गहराई तक खोद खाद कर इस काबिल बनाया। यानी जब तक हम अपने अंदर गोता नहीं लगाते हैं, अंदर की गहराइयों में जाकर उबड़ खाबड़ मन के विचारों को, मन की परिस्थितियों को सीधा नहीं करते हैं, बंजर हृदय को उपजाऊ नहीं बनाते हैं, नाम से, सुमरन से, नित्य नियमों से, सतगुरु के आशीर्वादों से, उनके साथ रहकर, उनकी संगत में रहकर सीखे हुए शुद्ध व्यवहारों से जब तक सुधारते नहीं हैं तब तक ये मुमकिन नहीं होता। इससे पहले अहंकार का वास इस हृदय के अंदर भरा हुआ होता है, अहंकार छाया होता है, माया की कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, पीछे जो सदियों से बंजर पड़ा हुआ हृदय, ये खेत मलिन वासनाओं से, विकारों से दूषित हुआ, कंटीली झाड़ियों में जो तब्दील था, ये इस मनुष्य जीवन में भक्ति मार्ग पर कदम रख के जीव, इंसान सतगुरु की शरण में आकर उनके कहने पर, उनके नसीहतों पर अमल करते हुए, गौर करते हुए अपने हृदय को अहंकार से खाली करता है। तब सतगुरु देव महाराज जी अपने इष्ट परमपिता परमेश्वर की बख्शिशों की जो बरसात होती है वो अपने अंदर संजोने में कामयाब हो जाता है, अपने अंदर भरने में कामयाब हो जाता है, आशीर्वादों को अपने अंदर रोकने, ठहराने के काबिल हो जाता है। और फिर ये नाम का पौधा फलते फूलते ऐसा स्वर्णिम आता है, स्वर्णिम अवसर आता है कि फिर वो बंजरपन जो जन्म जन्मांतरों से हृदय में छाया हुआ था, फिर हमेशा हमेशा के लिए हार्दिक खेत उपजाऊ बनकर सदा सदा भक्ति की फसल उगाता रहता है। और यही सही मायने में इस मनुष्य जीवन का लाभ भी है। अगर पहाड़ों की तरह, एक पहाड़ की तरह अडिग खड़ा हुआ, बेशक तटस्थ हो, लेकिन अपनी ऊंचाइयों का अहंकार हो जाने से, अपनी ऊंचाइयों का मान अपने अंदर करता रहता हो, फिर वहाँ बादल की बरसती हुई बरसातों की तरह सतगुरु के आशीर्वादों रूपी बरसात का फिर असर नहीं होता। जैसे सत्संग सब के लिए एक जैसा होता है, सतगुरु की कृपा, सतगुरु का आशीर्वाद सब के लिए एक जैसा होता है, लेकिन लाभ वहीं होता है जहाँ जिसका हृदय उपजाऊ पहले से बना होता है, जिसने अपने हृदय को कोमल, नरम, पोला बना लिया है, झुका लिया है, जहाँ कुछ बख्शिशों के ठहरने की जगह बनी हुई है, आशीर्वादों का पात्र जो बन गया है, फिर वहाँ प्रसन्नता उतरती है, आशीर्वाद उतरते हैं। सतगुरु की नेमतें, रहमतें हर वक्त उतरते रहने से फिर हर पल, हर घड़ी नाम की कमाई करते हुए जीव माला माल होता है। जो अपने अक्कड़ और अहंकार में भरे हुए रहते हैं इस दुनिया में, वो खाली रह जाते हैं। जो झुके हुए हैं, जो झुक गए हैं, जिन्होंने अपने आप को गहरा बना लिया है, अपने अंदर खाई बना ली है, बाकी सब कुछ बाहर निकाल दिया है, वहाँ कुछ सरलता ऐसी पैदा हो जाती है जो पानी भरने के बाद झील का रूप धारण कर लेती है। परमात्मा सब पर
परमात्मा सब पर बराबर अपनी कृपा बरसाता है। अगर हमारे अंदर ही मैं का पहाड़ बना हुआ है और उसको बना रहने देंगे तो फिर मालिक की कृपा पाने से हम खाली रह जाएंगे, प्राप्त नहीं होगी कृपा, आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। मालिक की तरफ से कृपा बरसने पर भी हमें कुछ हाथ नहीं लगेगा। अगर झील की तरह हम अपने हृदय को सरल बनाएं तो अवश्य एक दिन कृपा पात्र बनकर हमारा हृदय भी आशीर्वादों से भर जाएगा, अवश्य भरेगा। मैं से भरे पड़े जो भी हृदय हैं, जो भी जीव हैं अपने अंदर मैं को रखे हुए, जिनके अंदर मैं कायम है, वे सदा खाली रह जाते हैं इस प्रकार के। और वही उनके अंदर मैं मेरी का जो भराव है वो पहले से भरा है और उसको खाली करने के लिए इंसान, ये जीव नहीं मेहनत करता है, नहीं पुरुषार्थ करता है तो संसार से, मालिक की भजन बंदगी से खाली चला जाता है। क्योंकि आदत बन चुकी है, जो 84 लाख योनियों में आदत बनी है वही मनुष्य जीवन में भी उसी प्रकार से मनुष्य जीवन को भी व्यतीत करके चला जाता है, जो बड़ा दुखद है, दुखद पूर्ण है। जब एक मनुष्य का जन्म मिल गया है मालिक की कृपा से, जो पिछले जो कर्म हमारे अंदर भरे हुए हैं, जो विकार भरे हुए हैं, जो मलिनता भरी हुई है, उससे हम अपने हृदय को खाली करें। इस मनुष्य जीवन में ही एक ऐसी हमारी उपलब्धि है, इस मनुष्य जीवन में ही ये संभव है कि हम उन विकारों को संपूर्ण तौर पर खाली कर दें। जब हम पूर्ण रूप से खाली होते हैं तभी हम भरे जा सकने वाले पात्र बन जाते हैं। जब उसमें कुछ अच्छा भरने का रिक्त स्थान होगा तभी तो उसको भरा जाएगा, लेकिन जो पहले से ही भरा हुआ है उसमें क्या भरा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमको अपने हृदय रूपी बर्तन को खाली करना होगा। जिस दिन हम अपने हृदय को मलिनताओं से, विकारों से खाली करने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन वो मेहमान स्वयं आएगा चलकर, जिनसे हम नाम की बख्शिश हासिल करते हैं, जिनसे नाम मिलता है, जिनका लोक और परलोक में सहयोग मिलता है, जिनसे सत्य का संग प्राप्त होता है, वो स्वयं भी उसी हृदय के अंदर आकर विराजमान हो जाता है। नाम की बख्शिश भी हमें होती है, आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, और वो हृदय जब इतना महकने लगता है नाम की कमाई से, सत्य की सच्चाई से, फिर भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही आकर उस सुंदर हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तभी तो कहा भी जाता है कि पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। केवल हम परमात्मा को खोज रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम ही को परमात्मा की तलाश है, बल्कि इस बात को भली भांति समझना होगा कि परमात्मा खुद हमें खोज रहे हैं। बेशक वो जानते हैं कि हम कहाँ हैं, हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं।
हमें तो वही बताते हैं कि उनको मिलने का स्थान कौन सा है, लेकिन वो तो स्वयं अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि हम कहाँ हैं। हमें खोजने के लिए उनको कुछ करने कराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक समय निर्धारित होता है। हमारे जन्म से पहले ही वो निश्चित कर देता है। जब हमारा जन्म निश्चित हो जाता है कि हमें मनुष्य का जन्म मिलना है, हमारी ही फरियादों से, हमारी ही पुकारों से जब उसको दया हम पर आती है, हमारा जन्म निश्चित होता है, तो वो तो सब कुछ जानते हैं कि कब कहाँ किस जगह हमारा जन्म होना है। हमें ढूंढने में उनको परेशानी नहीं, हम उनकी निगाह में ही होते हैं। लेकिन हमको एक उम्र की ज़रूरत होती है, एक समय की ज़रूरत होती है, और एक निश्चित समय पर हमारा मिलन सतगुरु से होता है, जिसको संजोग कहते हैं। ये सब संजोग उसी के बनाए हुए हैं। यानी हमको बाद में समझ आती है कि हमें सतगुरु की तलाश है, हमें भक्ति करना है। कई प्रकार से हम शुरुआत करते हैं, कभी कहीं भटकते हैं, कभी कहीं भटकते हैं, कभी इधर कभी उधर, जगह 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 चलते 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 फिर समझ आती है। क्योंकि हम रूह हैं अपने सतगुरु की, तो जब समझ आ जाती है तो सतगुरु की चरण शरण हासिल भी उसी की कृपा से हम करते हैं, उसी की प्रेरणा से ही ये सब संभव होता है। लेकिन हमको समझने में देर लगती है, लेकिन सतगुरु स्वयं पहले से ही हमें ढूंढ रहे हैं। खुद ही सारी रचना रचाते हैं और स्वयं ही अपने पास हमें बुलाने की स्वयं व्यवस्था करते हैं, और फिर इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि फिर हम आगे स्वयं इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहें। इस प्रकार नाम की जो बख्शिश करते हैं, फिर उस नाम को जपने का बार बार हमसे प्रण करवाते हैं, संकल्प करवाते हैं। ऐसा भी समझा जा सकता है कि जैसे हमें तलाश है, सतगुरुदेव परमात्मा को भी हमारी तलाश है। वो हमें बुलाते हैं, क्योंकि ये खोज एक तरफा नहीं है। बस एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो अहंकार से भरकर उसको खोजेगा, हम अगर अहंकार से भरे हुए हैं और उसकी तरफ चलते जा रहे हैं तो वो मिलेगा नहीं। अहंकार से खाली होना पड़ेगा, अहंकार को दूर करना पड़ेगा, अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। अहंकार से खाली होते ही वो हमें खोज लेगा, हम भी उसको खोज लेंगे। या यूँ सोचें कि हम या वो कहीं दूर दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक हैं। इतने नज़दीक हैं कि एक पलक झपकने की भी देर नहीं लगती। इधर अहंकार से खाली हुए, यानी एक पर्दा है बीच में, एक अहंकार का मान लिया जाए कि अहंकार का पर्दा बीच में एक लगा हुआ है। वो पर्दा अगर ऊपर खिंच गया, बाहर अहंकार निकल गया, तो आमने सामने दीदार हो जाए, हम उसे मिल जाएंगे और वो हमें मिल जाएगा। तो मेन जो बाधा है वो अहंकार की है, और अहंकार को दूर करने का रास्ता तो हमें बताया ही जाता है, समझाया ही जाता है। स्थूल रूप में तो सतगुरु के दर्शन हम करते ही रहते हैं। नाम की बख्शिश जो हमें स्थूल रूप से होती है, उसकी सारी प्रक्रिया हमें सूक्ष्म रूप में करने की समझाइश होती है कि इस प्रकार से नाम की कमाई करनी है, अपने अंदर नाम को जपना है। स्थूल रूप से हम सत्संग भी सुनते हैं, सत्संग में हमारी बैठक होती है, सत्संग पर अमल करने की युक्तियां हमें बताते हैं, कितने ही उदाहरणों से हमें समझाया जाता है। हम इस प्रकार से, इस नज़रिए से अगर विचार करेंगे तो जल्दी, बहुत जल्दी
भक्ति का प्रवेश हमारे अंदर होता चला जाएगा और वो अहंकार धीरे धीरे खाली हो जाएगा। जो नित्य नियम हमें बताए जाते हैं अहंकार को निकालने के लिए पर्याप्त है। जितना जितना 5 नियमों की ओर अग्रसर होते रहेंगे, 5 नियमों पर हमारा जो समय बढ़ता रहेगा, श्रद्धा बढ़ती रहेगी, 5 नियमों पर दिल से अपना समय दे कर के श्रद्धा से उसका परिपालन हम करते जाएंगे। उसी प्रकार अपने अंदर भीतर में 5 नियमों की पालना का असर होता जाएगा। 5 नियमों की पालना का जो लाभ है अपने अंदर भरता जाएगा और अहंकार धीरे 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 सरकता हुआ बाहर निकलता जाएगा और पूरी तरह से एक दिन जब अहंकार बाहर निकल जाएगा, अहंकार से खाली हम हो जाएंगे, संसार की मैरी निकल जाएगी, संसार का नफ़ा नुकसान दुख सुख इन सब से ऊपर उठ जाएंगे। तो फिर सतगुरु का जो दीदार हम स्थूल रूप में करते हैं वही दर्शन दीदार सूक्ष्म रूप में हम अपने भीतर कर पाएंगे। कोई मुश्किल कार्य नहीं है। मुश्किल है तो केवल इतना ही कि कब हम इस चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे। हम चाहें तो पूरा जीवन इस संकल्प को स्वीकार करने में लगा दें, चाहे आधे जीवन में ये कार्य कर लें या छोटी उम्र में ये कार्य कर लें। जो बात हमारे कानों के भीतर में जाकर जो शब्द घुलते हैं, सत्संग के शब्द जो हम सुनते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, उसको अमली जामा पहनाने का हमारा ही संकल्प है। हम ही को करना है। ये सतगुरु सब कुछ करन करावन हार हैं, लेकिन हमसे करवाना चाहते हैं। कर्म हमारे नष्ट करने हैं तो ये हमारे द्वारा सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिन पाप कर्मों से मुक्त होना है वो भजन भक्ति के द्वारा, भजन भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए, श्री आरती पूजा करते हुए, दर्शन करते हुए, सत्संग सुनते हुए, सत्य की राह पर चलते हुए उन पापों का समूल विनाश हो जाएगा। जैसे बहुत सारे कूड़े करकट पर एक छोटी सी आग की चिंगारी से, माचिस की तिल्ली से आग जला करके छुआ देने से उस ढेर पर, घास फूस के कचरे के ढेर पर उस आग को छुआ देने से आग पकड़ने पर कैसे धूं धूं करके जलकर राख का ढेर छोटा सा लग जाता है। कितना बड़ा कचरा होता है, कितना बड़ा ढेर होता है कचरे का, थोड़ी सी राख रह जाती है और वो भी हवा में फिर उड़ उड़ कर वहाँ से जगह खाली हो जाती है। ये पाप कर्मों का भी ऐसा ही है कि जो पाप कर्म और पाप कर्मों के विकार जो भीतर में भरे हुए हैं, एक ढेर लगा हुआ है, सूक्ष्म तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, दूर दूर तक होता है, जन्म जन्मांतरों तक होता है। ये सत्संग के अंदर सारी समझ मिलती है। सत्संग के वचनों पर अमल करने से ये भली भांति पता लगता है। सत्संग को जो सत्संग के वचनों को जो अमली जामा पहनाता है, अमल करने की हद तक जो सत्संग श्रवण करता है कि मुझे इन वचनों पर अमल करना ही है,
और फिर अमल करता है तो ये समझ आती है कि वास्तव में हमारे अंदर ढेर लगा हुआ है पापों का। और फिर ये नाम की जो चिंगारी, जो नाम की बख्शिश हुई है, इसको जो नाम को जो अपने भीतर में जपा जाता है विधि के द्वारा, जिस प्रकार संतों महापुरुषों ने तरीके बताए होते हैं, विधि बताई होती है, उस विधि से नाम को जो नित्य प्रति श्वास श्वास सुमरन करते हुए जो उन्होंने निश्चित किया है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, तो हम दुखों का रोना नित्य प्रति रोते रहते हैं। कभी अपने भीतर रोते रहते हैं, कभी किसी को बताकर रोते हैं, कभी किसी पर दोषारोपण करते हुए हम रोते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, परेशान होते हैं, सारा दिन लगा रहते हैं, सारा दिन दुख भोगते हैं या दुखों का बखान करते रहते हैं। जिसने भी सतगुरु के वचनों पर श्रद्धा और विश्वास करके सतगुरु के नाम की कमाई करना, सतगुरु के नाम का भजन अभ्यास करना शुरू कर दिया, दुखों का रोने के बजाय दुखों को, पापों को काटने का संकल्प बना लिया कि हजारों लाखों करोड़ों दुखों के, पापों को, कर्मों को काटने की शुरुआत जिसने कर दी नाम की कमाई करते हुए, उसको दुखों का रोने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि उसको दिखने लगेगा कि मेरे पाप कर्म कटने लगे हैं, मिटने लगे हैं, दुख छटने लगे हैं। हम अपने घर में देखें, आंधी तूफान आ जाने के कारण से या बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं जिसमें घर में अधिक कचरा हो जाता है या कहीं कोई मरम्मत का काम घर में चलता हो, अपने आंगन में 2 कमरे हमारे पहले हैं, बाद में आंगन है, 2 कमरे पीछे हैं, आंगन बीच में हुआ। आंगन में अगर कहीं लॉबी में कहीं मरम्मत का कार्य चल रहा है, थोड़ी सी तोड़ फोड़ हो रही है, फिर वहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं, कारीगर लगे हुए हैं, वहाँ पर बजरी भी आएगी, सीमेंट भी आएगी, कोई चूना भी आएगा, इस प्रकार के, यानी ये सब मिट्टी ही मिट्टी है। फिर वहाँ पर कारीगर और मजदूर को आना जाना लगा रहेगा। आगे वाले कमरों से चलकर बीच में लॉबी में आते हैं, पीछे के कमरों में कुछ भी नहीं है, कोई कार्य नहीं है, ना वहाँ पर मजदूर मिस्त्री जाते हैं, ना वहाँ पर कोई काम है, अधिकतर हम बंद रखते हैं। उन कमरों के अंदर भी मिट्टी पहुँच जाती है कि काम तो वहीं हो रहा है ना, उसी घर में हो रहा है, उसी मकान में हो रहा है, लेकिन जिन कमरों से होकर कारीगर और मजदूर चलते हैं, बाहर से सीमेंट, बजरी, गारा वो बना कर लाते हैं, तो चलते हुए अपने टोकरी में से गिराते हुए आते हैं, कुछ अपने पैरों के साथ लगाकर बिखेरते चले जाते हैं, कुछ इधर उधर बिखरते हुए पीछे के कमरों में हवा की थोड़ी सी, हवा के इशारे से ही थोड़ी बहुत मिट्टी वहाँ पहुँच जाती है। और जहाँ काम चल रहा है वहाँ पर कितनी गंदगी हो जाती है, कंकड़ पत्थर तोड़ फोड़ वाले सारे वहीं पर होते हैं। और उस वक़्त को हम देखें, हर किसी के जीवन में ये सब घटित होता है। उसको साफ करने के लिए अपने दिलो दिमाग में प्लानिंग चलती रहती, कितने दिन का कार्य है, थोड़ी बहुत सफाई रोज़ भी करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर कचरा हो जाता है। कुछ ना कुछ रोज़ का रोज़ छोड़ दिया जाता है, सफाई हो नहीं पाती, सोचते हैं कि एक साथ कर लेंगे। जिस दिन काम बंद हो जाता है फिर काम की शुरुआत करते हैं, हम सफाई की शुरुआत करते हैं अपने स्तर पर। बेशक कारीगर मजदूर सफाई करके जाते होंगे, लेकिन जो हम स्वयं करते हैं उसका एक अलग अनुभव होता है। सफाई करते 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 क्या एक दिन, और हमने ये ठान लिया होता है कि हम ये सफाई कर लेंगे, और जब ऐसा दृढ़ संकल्प हम कर लेते हैं, हमें दृढ़ संकल्प करके रखा होता है कि कारीगर मजदूर यहाँ से जाएंगे और हमने सफाई शुरू करनी है, 1 दिन में 2 दिन में सारी सफाई करेंगे, सारे अलमारियाँ वगैरह, दीवारें, इधर उधर, नीचे कोनों में, हर कोनों में जो भी कचरा मिट्टी है सब साफ करना शुरू कर देते हैं। और शुरू जब कर देते हैं
तो देखते ही देखते हमारे भीतर एक खुशी की लहर चलने लगती है, क्योंकि ज्यों ज्यों सफाई होती जाती है हमको ऐसे लगता है कि सफलता मिल रही है। और जब संपूर्ण हम कर लेते हैं, उसके बाद में जब आराम से हम बेड पर, कुर्सी पर, सोफे पर कहीं बैठकर, लेटकर या आराम करते हैं तो मन शीतल शांत हो जाता है। ये एक बाहरी मायावी संसार की बात है, मायावी धूल मिट्टी की बात है। और इसी प्रकार से ही हमको समझना होगा कि भजन भक्ति, आध्यात्मिकता, पिछले जन्म, ये जन्म, पिछले जन्मों का यानी पिछले दिनों का जो कचरा था हमारे घर में, वो हमने आज के दिन जैसे साफ कर लिया। तो ऐसे ही पिछले जन्मों से हमारी जीवात्मा जन्म जन्म से अलग अलग शरीरों को धारण करते हुए किस किस प्रकार से मायावी कचरे को अपने अंदर भीतर एकत्रित करते हुए, शरीरों में परिवर्तन करते हुए जीवात्मा इस शरीर की मालिक जीवात्मा उस कचरे में रहती हुई आई है। और ये संकल्प लिया इस मनुष्य जीवन में आने से पहले कि मैं भजन भक्ति करने के लिए, भजन भक्ति की जो भजन भक्ति का एक प्रकार का हम झाड़न समझ सकते हैं, झाड़ू पोछा समझ सकते हैं कि पाप कर्मों को, पाप कर्मों रूपी कचरे को भजन भक्ति करके हम हटा देंगे, साफ सफाई कर देंगे, सफाया कर देंगे। इस प्रकार के संकल्प तो लिए, लेकिन आज जब हमें ज़रूरत, आज जब हमें मौका मिला, अवसर मिला इस जन्म में, आज इस दिन के कि ये आज का जो दिन है ये मनुष्य जीवन है। जो कल का था, परसों का था, वो पिछले जन्म थे। पिछले जन्मों का फिर कचरा मिटाने का जो अवसर आया आज, तो आज हमने आलस्य, प्रमाद, निद्रा को अपना लिया, उस संकल्प को भुला दिया, आलस्य प्रमाद छा गया। और इस जन्म में भी यानी वो कचरा होना बंद हो गया। अब अकल बुद्धि वाला ये मनुष्य जीवन है। इसमें भी हम ना तो उस कचरे को मिटा पाए, ना मिटाना शुरू किया, और ऊपर से और मोह मायावी कचरे को बढ़ाने में लगे हुए रहे। फिर तो काम भारी हो जाएगा और मनुष्य जीवन चला जाएगा, फिर दोबारा मिलेगा नहीं। अगर इस मनुष्य जीवन में भजन भक्ति करके जिसने सफाया शुरू कर दिया है, मोह मायावी विकारों का जो कचरा हमारे भीतर था उसको जो मिटाने की शुरुआत हो जाती है, तो हमको नज़र आने लगता है, इस जीव को नज़र आने लगता है कि किस प्रकार भजन भक्ति करने से, नाम सुमरन की कमाई करने से हमारा अंतःकरण साफ होना शुरू हो गया है, दिखने लगता है। तभी तो वो आगे बढ़ता है। हमको जब ऐसा दिखने लग जाएगा, महसूस करने हो जाएगा, महसूस होने लगेगा, और महसूस तभी होगा जब हम शुरुआत करेंगे। केवल आरती करते रहेंगे या सेवा की बातें करते रहेंगे या केवल दर्शन करते रहेंगे, केवल दर्शनों में बैठकर ध्यान लगाते रहेंगे, जो सतगुरु ने इशारा, बड़ा इशारा किया कि भजन अभ्यास करना है, अपने अंतःकरण में झांकना है, अपने अंदर की व्यवस्था को बदलना है, अपनी बाहर की सुरती को अंदर परिवर्तन करना है, अंदर परिवर्तित करते हुए अंदर की कमाई करनी है। ये आरती पूजा करते हुए अपने अंदर की आरती फेरनी है, इस आरती की ज्योत का दर्शन करके अपने अंदर की ज्योत जलाना है। उनके इन विचारों पर सतगुरु के इस प्रकार के सुंदर शब्दों का जो हम मान सम्मान करते हुए श्रद्धा के साथ जब अमली जामा पहनाएंगे, हम अपने अंतःकरण में झाड़ू पोछा लगाना शुरू करेंगे, तो फिर देखते ही देखते यहाँ झाड़ू लगाने से सफाई होती है, वहाँ तो नाम की कमाई से एक तक बैठ करके अपने आप से रूबरू होते हुए, अपने आप से मिलन करते हुए,
अपनी पहचान करते, अपनी सुरती को जो सब ओर से अगर हटा दिया है और अंतर्मुख में स्थिर कर दिया है, तो देखते ही देखते करोड़ों पापों के, करोड़ों जन्मों के पाप जो हैं भस्म होते चले जाते हैं। और फिर इस प्रकार जब इतनी भारी भरकम कार्रवाई सतगुरु के आशीर्वाद से होती है, कितना समय लगता है। फिर एक बार लग जाए कार्य में, फिर तो मन करता है कि भजन अभ्यास करते ही रहे, उठने का मन नहीं करता, क्योंकि पता चल जाता है। हम और भी सरलता से समझते हैं कि घर में माताएं बहनें साफ सफाई करती हैं, और कुछ जब अधिक सफाई का वक्त आता है, घर में कोई फंक्शन हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ हो, तो कुछ ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो घर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मना करते हैं कि कल कर लेना, लेकिन आवाज़ आती है कि नहीं, आज ही ख़त्म करेंगे, आज ही पूरी सफाई करेंगे, और शरीर को बिल्कुल तोड़ देते हैं। शरीर को साफ सफाई में जो जोड़ दिया है, भले शरीर को कितनी थकान हो जाएगी, ये समझ लिया होता है। इस समझ को लेकर साफ सफाई की शुरुआत होती है कि ये मेरा घर है, ये मैं अपने स्वयं के घर में साफ सफाई कर रही हूँ, कर रहे हैं। यहाँ पर साफ सफाई वातावरण में बैठकर पूरा आनंद आएगा, ये करना ही है। किसी के कहने से पहले ही, कहे बिना ही समझ होती है इसकी कि ये मुझे ही करना है, करके छोड़ना है। फिर देखते ही देखते कैसे सफाई हो जाती है। लेकिन ये अंतःकरण भी हमारा है, हम ही स्वयं जीवात्मा हैं, हमारे भीतर ही कचरा है, इसकी दुर्गंध भी हमें आती है। अगर इसको हटा दिया जाएगा, जीवन का आनंद तो हम ही पाएंगे। लेकिन सतगुरु को बार बार समझाना पड़ता है, एक बार समझाएं, दो बार समझाएं, लेकिन लगातार समझाते रहेंगे और हम पर असर ना पड़े, ये कितने दुख की बात है। कि जो शरीर के लिए ज़रूरत है, जो ईंटों पत्थरों का मकान है, जिसको किसी भी प्रकार से हासिल किया जा सकता है, किसी भी प्रकार से इसका इतना नुकसान नहीं होता जितना इस शरीर रूपी मकान से, इस शरीर रूपी मकान के अंदर जो जीवात्मा रहता है, इस शरीर रूपी मकान के अंदर अंदरूनी स्थिति में जो कचरा भरा पड़ा हुआ है, इसके लिए क्यों नहीं हम समझते कि ये मेरा अपना काम है। सतगुरु अगर बार बार समझाते हैं, हिदायतें करते हैं, तो कहीं ये ख्याल आता है कि हाँ, कहते तो हैं गुरु महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी ने ये फरमाया तो है, लेकिन क्या करें, इतना काम होता है घर में। यानी फिर वहीं माया वाली स्थिति में ही रहते हैं। माया वाली स्थिति के कारण आत्मा वाली जगह पर जो कचरा है, मिट्टी है, अहंकार है, विकार है, माया का पूरा तांडव हो रहा है, उसको अपना नहीं समझते कि वो वास्तव में वास्तविकता है। उसी की सफाई करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो उसको कब समझ हम पाएंगे कि सतगुरु जतला रहे हैं, तुम्हारा असली काम यही है, अपने अंतःकरण की सफाई करना। सुरती जो बाहर फैला रखी है मकानों में, दुकानों में, परिवार में, आज ये फंक्शन है, आज वो फंक्शन है। घर में अगर बच्चा होता है या पोता होता है, रात और दिन लगे रहते हैं, लोगों को बुला रहे हैं, खुद जा रहे हैं, इधर घूमने जा रहे हैं, उधर घूमने जा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, खूब तन मन धन सब खर्च कर रहे हैं। लेकिन जीवात्मा को समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कब करेंगे? जीवात्मा का जो इस मनुष्य जीवन में जन्म हुआ है, असली तो जन्म यही है, बाकी तो सब मरण ही मरण होता रहा है। 84 लाख योनियों का कोई जन्म होता है?
84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म ये श्रेष्ठ है, असली जन्म ही यही है, क्योंकि इसी मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य शरीर में ही जीवात्मा जिंदगी को प्राप्त कर सकता है। ये जीवात्मा जिंदगी की ओर बढ़ सकती है, ये जीवात्मा अपने मालिक के कुल से मिल सकता है, मालिक के कुल को प्राप्त कर सकता है। तो असली जन्म तो यही है, मनुष्य जीवन की सफलता भी यही है। कौन से कार्य हम करने लगे हुए हैं मनुष्य जीवन को पाकर भी, जिसका कोई लाभ नहीं, जिसका कोई फायदा नहीं। सफाई करना मना नहीं है, मकान को अपना कहना मना नहीं है, मकान को साफ सफा करना मना नहीं है, क्योंकि शरीर को जहाँ रहना है वहाँ भी साफ सफाई होनी चाहिए। लेकिन क्या शरीर के अंतःकरण को, जीवात्मा को, इस कार्रवाई को भुला करके केवल और केवल रात और दिन इस मायावी खंडहरों में ही लगे रहेंगे, इन मायावी खंडहरों की सफाई में लगे रहेंगे, सजाने धजाने में लगे रहेंगे? जीवात्मा को कितना दुख है। कभी तो हम इस प्रकार विचार भी करें, कभी हम ऐसा सोचें कि जीवात्मा कितनी दुखी है। जब भजन अभ्यास करेंगे, जब सतगुरु की आज्ञा मानेंगे, ऐसे ही थोड़ी श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति फरमाते हैं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि आज्ञा के समान कोई और सेवा, कोई भक्ति कुछ है ही नहीं। और आज्ञा में तो सब कुछ फरमा दिया ना। ये 5 नियमों की जो पालना है, ये श्री आज्ञा का पालन ही तो है। उनकी आज्ञा से पालन करें, अपना कार्य समझ के करें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आज्ञा समझ के करें तो भी बहुत बढ़िया है। अगर अपना कार्य समझ के किया तो भी आज्ञा का पालन हो गया, और अपना अभी नहीं समझ में आया है तो आज्ञा समझ के करें, भजन अभ्यास करें। जब इस प्रकार की शुरुआतें होंगी तो समझ में आएगा कि वास्तव में हम कहाँ इतनी बड़ी गलतियों पर थे। ये तो सतगुरु की कृपा हुई। सतगुरु की कृपा के साथ साथ हमने अपना कर्तव्य समझा, अपने निजी कार्य को समझा और शुरुआत की, तो सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बने। सतगुरु के आशीर्वाद मिलते रहे, आशीर्वादों की बरसात होती रही, और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस संसार से भी व्यवहार करते रहना, घर बार को भी संभालना है, बच्चों का लालन पालन करना है, बड़े अच्छे से करना है। अगर घर में छोटे बच्चों का आगमन होता है तो बड़ी खुशी से उनके साथ मिलजुल कर, घुल मिलकर उन ऐसा वातावरण बनाएं। लेकिन लक्ष्य हमारा यही हो कि ये जो बच्चा हमारे घर में आया है, ये भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आया है, ये भी हमारी एक श्री गुरु महाराज जी की रूह है। हम भी रूह हैं, वो भी रूह है, तो उसको भी नित्य प्रति सतगुरु के चरणों में माथा टिकाना, उसको श्री आरती पूजा सुनाना, उसको सिखाना, जैसे जैसे बड़ा हो। एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे संपर्क में कोई भी आए वो भक्तिवान बने, वो भक्ति की प्राप्ति करे, वो भक्ति वाला लाभ प्राप्त करे। ये भी परोपकार है, ये श्री गुरु महाराज जी की शिक्षा है। हम अपने ऊपर धारण करें, लागू करें, और सतगुरु की अधिक से अधिक और अधिक से अधिक प्रसन्नता प्राप्त करते हुए इस जीवन से खुशी खुशी जाएं और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।